धेनु आयुर्वेद में आज का जो हमारा मिलेट है वो है सावा मिलेट। ये जो मिलेट्स हैं इन्हें श्री धान्य भी कहते हैं। अगर आप किसी भी बीमारी को रिवर्स करना चाहते हो तो आप इसकी अम्ली बनाकर खा सकते हो, किसी भी मिलेट की, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इनसे। नहीं तो आप अगर आप स्वस्थ हैं तो रोटी बनाकर किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हो। खिचड़ी बनाकर खा सकते हो, इडली बनाकर खा सकते हो। तो जब भी आप मोटा अनाज खाते हो तो बनाने से पहले इसको 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रखें। भिगोना क्यों पड़ता है इनको? क्योंकि ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं इनमें फ़ाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है और वो फाइबर अंदर तक भरा होता है। आप गेहूं चावल को रिप्लेस करके धीरे धीरे मिलेट्स खा सकते हो। जैसे इनको आप खाना शुरू करते हो थोड़े दिनों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि एक स्वस्थ इंसान को भी कभी गैस, कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और हम अचानक से किसी बड़ी बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए आप श्री धान्य को यानी मिलेट्स को ज़रूर खाएं और देखना आप कुछ ही दिनों में बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। सावा के चावल को तो ज़्यादातर लोग व्रत वाले दिन में ही खाते हैं। सावा को चंगोरा भी कहते हैं। सावा में फाइबर है, प्रोटीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और भी कई पोषक तत्व हैं इसमें। ये हमारे वज़न को बहुत जल्दी कंट्रोल में करता है, क्योंकि हमारा पेट जो है वो इसका सेवन करने के बाद लंबे समय तक भरा भरा फील होता है। और ग्लूटेन फ्री होने के कारण कई लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है भोजन में, क्योंकि जिन लोगों को व्हीट सेंसिटिविटी है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। कोई भी मिलेट आप खा सकते हो, सभी मिलेट ग्लूटेन फ्री ही है। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, शरीर को ऊर्जा देता है, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, वो इसका सेवन ज़रूर करें। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें हाई फाइबर होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही सभी बीमारियों की जननी होती है। जब हमारा पेट साफ होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, फिर हम बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बड़ी आसानी से लड़ जाएंगे। तो नेचुरोपैथी का तो यही फंडा है कि जिसका पेट साफ होता है उसको बहुत कम बीमारियां लगती हैं। तो ये जो हमारे मोटे अनाज हैं, ये जो हमारे मिलेट्स हैं, श्री धान्य हैं, ये सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री हैं और फाइबर से भरपूर हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, नेचुरल सी बात है। तो आप इसका सेवन करें और स्वस्थ रहें। आपने देखा ही होगा हमारे बुजुर्ग, उनको इतने रोग नहीं थे, ना बीपी था उस समय, ना कोई शुगर था, ना किसी को थायराइड होता था, ना किसी को कोई कैंसर की प्रॉब्लम थी। ये सब हमारा जब से खाना बदल गया तभी से बीमारियां आ गई। सब कुछ हाइब्रिड हो चुका है और आज खाने की इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, क्योंकि करोड़ों लोग एक ही तरह का भोजन खा रहे हैं, वही चावल, वही गेहूँ। और इन दो फसलों को उगाने के लिए आपको पता है कितना पानी कंज्यूम होता है सिंचाई के लिए। नदियाँ सूख रही हैं, पानी कम होता जा रहा है। पहले समय में ऐसे नहीं होता। हमारे बुजुर्ग चावल बहुत कम खाते थे, गेहूँ भी बहुत ही कम खाते थे। क्या खाते थे फिर? बाजरा, ज्वार, रागी आदि, ये सब अपने लोकल जो अपनी फसलें होती थी वही खाते थे। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाते थे वो लोग और हार्ड वर्क करते थे। ये तरह तरह का भोजन खाकर ही तो हमारे 5-5 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। अब आप सोचेंगे गेहूँ नहीं खाना, चावल नहीं खाना और रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, तो फिर क्या खाएं? खाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप देखें थोड़ा सा नेचुरल वे में जीने के लिए अगर आप सोचेंगे तो बहुत से विकल्प मिल जाएंगे, तब उनमें से आप किसी को भी अडॉप्ट कर लो। हाँ, एक बात ध्यान देने लायक है, अंडा, मीट, मछली तो मानव का आहार ही नहीं है। हम सबको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर गेहूँ चावल खिलाया गया, वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर ये कृत्रिम दूध पिलाया जा रहा है, और अभी तो प्रोटीन रेवोल्यूशन और पिंक रेवोल्यूशन बता कर मांस खिलाने में लगे हुए हैं। हमारे महावीर जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, तो आज कौन मान रहा है उस बात को?
कितनों जीवों की नस्लें ही ख़त्म हो चुकी हैं। हम इतना अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स डालते जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। अगर आप मछली, मांस, अंडा नहीं खाएंगे, बहुत तला भुना नहीं खाएंगे, ग्लूटेन युक्त खाना नहीं खाएंगे, तो बिना किसी दवाई के आप ठीक हो जाएंगे। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके सही खाना खाओ, यानी मोटा अनाज खाओ। डेली नहीं खाना तो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।